दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। जिन मरहूमीन के साले सवाब में ज़िक्र हुसैन है, मालिक उन्हें करवट करवट सुकून अता फरमाए। मालिक मेरे भाई चौधरी वकार चौधरी हयात और उनके दोस्तों भाइयों अजीज़ों की नौकरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। मिल के दुआ किया करो मेरे अल्लाह, मैं सबकी दुआएं नहीं जानता, तो जानता है। ये जो हाथ उठे हुए हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस ना आए। मेरे अल्लाह इस मजलिस का सदका हम गुनहगारों को हमारे पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे अल्लाह ज़िक्र हुसैन का सदका अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम को मुश्किलात से महफूज फरमा। सलवात सारे पढ़ो मिलके। नारे तकबीर, मिलके मेहरबानी करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। गुजारिश ये है कि 25-25, 30-30 मिनट हर जाकिर के हिस्से में आए हैं। जाकिरीन बहुत ज़्यादा तशरीफ़ फरमाए हैं। मेंबर पे मेरे बड़े प्यारे से अज़ीज़ जनाब ग़ुलाम अब्बास रतन साहब बहुत खूबसूरत कसाइद के जाकिर हैं, वो तशरीफ़ फरमाए हैं। आज की मजलिस में आपसे खिताब करने के लिए आली कदर बाबा रियाज़ हुसैन शाह साहब आफरतवाल तशरीफ़ फरमाए हैं। मोहतरम बाबा सुल्तान ज़ाकिरीन साहब शाह साहब के बुला तशरीफ़ फरमाए हैं। भाई नासिर नौतकी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। भाई अता हुसैन साहब का मेरे सामने फ़ोन आया, वो आने वाले हैं। टाइम इतना ही है और उसमें भी एक हुक्म है मुझे बानियान की तरफ से एक मुश्किल सी नज़म का कि जी वो आप ज़रूर पढ़ें। हो सकता है मैं अपने हिस्से का मसाइब भी छोड़ दूँ, मैं सिर्फ नज़म पढ़ लूँगा। फिर ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह आपके बिल्कुल करीब मोहतरम मलिक तबीर साहब के यहाँ गालिबन 12 फरवरी है, 12 फरवरी को सुबह 10 बजे मैं हाज़िरी दूँगा। मेरे अलावा मुल्क भर के ज़ाकिरीन होंगे, आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। जिस नज़म का मुझे हुक्म है मैं 2-3 मरतबा अपने आप में सोच चुका हूँ पढ़ूँ या ना, लेकिन चूँकि बानियान का हुक्म है वो नज़म ज़रूर सुना, इसलिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, माहौल बन जाए। बगैर किसी तमहीद के नज़म पढ़ता हूँ। न कैद अर्श की थी और न बात फर्श की है। आप सदा जी, मैं नौकर, आप सदा जी हैं। न कैद अर्श की थी, बिल्कुल करीब करीब में आपने हज गुजारा है। 8, 9, 10 ज़िलहज, 8, 9 मुसलसल आपने PTV पे या जियो न्यूज़ पे बराह रास्त टेलीविज़न ने हज की सारी नशरियात दी हैं, आपने देखा होगा। मैं हज के हवाले से एक बात करके फ़ौरन नज़म पढ़ता हूँ। नज़म भी इख्तितामिया उसका हज पे ही है। यही मेरे बानियान का हुक्म है। न बात अर्श की थी और न कैद फर्श की है, जहाँ ये नूर बिखरता वहीं पे काबा था और खुदा के घर का मुकद्दर संवर गया, वरना अली जहाँ भी उतरता वहीं पे काबा था। या लिया, या लिया, या लिया। गालेडी ओखी तनाई जी में तुसा नारा लाया है। जी मैं नौकर, जी मैं नौकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जी। इंशाअल्लाह तफसीली मजलिसें 25 मुहर्रम भी पिंडी में मुझे पढ़नी है, 29 मुहर्रम भी, और फिर 10 सफ़र अपने भाई मलिक मज़र साहब के यहाँ तफसीली नौकरियाँ होती रहेंगी। आप साहब दूसरी मरतबा पढ़ने की माफ़ी, एक और कथा पढ़ते हैं ताकि माहौल जल्दी से बन जाए, वक्त बहुत थोड़ा है। ढूंढने अपने लिए और शरफ जाता है। जवानों तुम तो बोलो ना, तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल है। चलो बुजुर्ग दुआ करें, ठंड है मैं मानता हूँ, बुजुर्ग चलो दुआ करते रहे। जवान तो बोलो, ढूंढने अपने लिए और शरफ जाता है, साथ में लेके नबीयून की सफ जाता है। लोग जब हज के लिए जाते हैं काबे की तरफ, काबा उस रोज वुजू करके नजफ जाता है। सोना नारा सारे अली वाले, सारे अली वाले हैदरी। ढूंढने अपने लिए और शरफ जाता है, साथ में लेके नबीयून की सफ जाता है। लोग जब हज के लिए जाते हैं काबा की तरफ, काबा उस रोज वुजू करके नजफ जाता है। लीजिए जी, बगैर किसी तमहीद के भाईजान मैं नज़म शुरू करने लगा हूँ। हर वो बंदा मेरी मदद करे जिसे अपने आप में ये यकीन हो कि वो उर्दू अदब से वाबस्ता है,
میں زندگی میں چکری میں پہلی مرتبہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھ پہ احسان ہوگا تمہارا، تم کہو گے تو میں مصائب چھوڑ دوں گا، میں 20-25 منٹ کی نظم پڑھنے لگا ہوں۔ اس نظم میں شیعہ مذہب میں 4 ماخذ ہیں: قرآن، حدیث، تاریخ، قول معصوم۔ میرا ممبر پہ دعویٰ ہے جگہ جگہ قرآن کا ترجمہ ہوگا، جگہ جگہ حدیث کا ترجمہ ہوگا، جگہ جگہ قول معصوم کا ترجمہ ہوگا، جگہ جگہ تاریخ کے ٹکڑے ہوں گے۔ وہ دوست جن کے گھروں میں اردو ادب کی کتابیں ہیں، جو شاعری سنتے ہو، وہ دوست بولتے رہنا، وہ بزرگ جو تاریخ سے وابستہ ہو، قرآن سے وابستہ ہو، وہ میری مدد کرنا، میرا اتنا ساتھ ضرور دینا کہ دل دکھی نہ ہو۔ مشکل نظم ہے اور میں حکم کی تعمیل میں پڑھنے لگا ہوں۔ آج اس وقت کی ایک کہانی سنو جب حقائق حقیقت سے محروم تھے۔ بڑی مہربانی بھائی جان، بڑی مہربانی مالک صاحب، تسی جیو، سرکار تو وسدہ رکھن، میں راضی ہو گیا۔ حسین بادشاہ دی قسم ہے، ایڈا اوکھا مصرا، ایڈی سونی داد، خوشامد کرنے والا لانتی، یا مینوں انج دی داد کراچی لبھی ہے یا جتھے لبھی، میں بالکل مطمئن ہو گیا۔ ہن اگوں بے شک نہ بولیا جے، میں مطمئن ہو گیا۔ آج بسم اللہ کرا، آج اس وقت کی ایک کہانی سنو جب حقائق حقیقت سے محروم تھے۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسماں، لوح قلم، عرش، کرسی بھی معدوم تھے۔ ہاں یہ جنت، جہنم، یہ کوثر، یہ حوریں، فلک اور ملک غیر معلوم تھے۔ نہ عبادت، نہ لذت، جزا، نہ سزا، نہ خطا کار تھے اور نہ معصوم تھے۔ میرا خیال ہے میرے سامعین کو، بزرگوں کو اندازہ ہو رہا ہے میں کتنا پیچھے، جی میرے مہربانی میرے بزرگوں کو اندازہ ہو رہا ہے میں کتنا پیچھے چلا گیا ہوں۔ نہ خطا کار تھے اور نہ معصوم تھے۔ کچھ کہوں بھی تو کیا، کچھ نہ تھا اور وہ تھا۔ بولو پنڈی والے ہو، ہائے دری بولو میرے نال جڑے گل سمجھ گئے ہو۔ مجمع وڈا ہے یار، سارے مل کے بولو، مل کے ہائے دری۔ کچھ کہوں بھی تو کیا، کچھ نہ تھا اور وہ تھا۔ کوئی حکم ہے تو میں نے حکم کرو۔ کچھ کہوں بھی تو کیا، کچھ نہ تھا اور وہ تھا۔ جانتا تھا کہ میں اپنا ہی اون ہوں۔ اون کہتے ہیں مددگار کو، گھبرایا نہ کرو، ہم غریب اردو بولنے والے کہاں جائیں ہیں۔ کچھ کہوں بھی تو کیا، کچھ نہ تھا اور وہ تھا۔ بھائی جان ایک لفظ سمجھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ جانتا تھا کہ میں اپنا ہی اون ہوں، باخدا وہ خدا آپ ہی آپ تھا، خود سے خود باخبر تھا کہ میں کون ہوں۔ جیو ہائے دری، تسی یار جیوندے رہو، تسی جیوندے رہو، تسی سدا سکھی رہو۔ بہت لطف آیا پڑھندا۔ باخدا وہ خدا آپ ہی آپ تھا، خود سے خود باخبر تھا۔ یہ جو ہم لوگوں نے 8-10 لاکھ روپے کی لائبریری بنا لی اور کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم لوگ تھک گئے، تو آپ ہماری مدد کرو گے تو ہم نئی بات کریں گے۔ باخدا وہ خدا آپ ہی آپ تھا، خود سے خود باخبر تھا کہ میں کون ہوں۔ پھر کسی روز بے دل کا دل آ گیا۔ جی میں نوکر ہاں، جی میں نوکر ہاں، جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی۔ پھر کسی روز بے دل کا دل آ گیا۔ نور ہوں میں، کوئی تو میرا نور ہو۔ یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی علی۔ پنڈی والوں میں عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، میرا ساتھ دینا۔ پھر کسی روز بے دل کا دل آ گیا۔ نور ہوں میں، کوئی تو میرا نور ہو۔ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کب سے ہے وہ، یہ ہر ایک سوچ کی سوچ سے دور ہو۔ اس کا مستر بنوں، میرا مظہر بنے، مجھ سے معمور ہو، میرا معمور ہو، میری شہرت اسی کے ذریعے سے ہو۔ اللہ نے سوچا میری شہرت اسی کے ذریعے سے ہو، میری شہرت اسی کے ذریعے سے ہو، ایسا مشہور ہو، اتنا مذکور ہو، اتنا بڑا حلالی پنڈال ہے۔ 5 بندے بولو میرا جی۔ اللہ نے اپنے آپ میں طے کیا ایسا نور بناؤں جب جہاں جس گھڑی جو بناتا رہوں، وہ ہر ایک چیز کو میری پہچان دے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بنے، میں اسے جسم دوں وہ مجھے جان دے۔ علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ میں نے جسے ماں نے دودھ نادلی پڑھ کے پلایا، ہاتھ بلند کر کے ہائے دری۔ ہائے دری۔ جب جہاں جس گھڑی، جی میں نوکر، جی میں نوکر، جب جہاں جس گھڑی جو بناتا رہوں، وہ ہر ایک چیز کو میری پہچان دے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بنے، میں اسے جسم دوں۔ ہائے 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 ہائے۔
ملک صاحب اس تو کہ کی آخنا میں اسے جسم دوں وہ مجھے جان دے، بس یہ طے کر کے پھر اپنے ہی آپ سے نور کا ایک ٹکڑا جدا کر دیا۔ نہیں چلو بسم اللہ۔ جس بندے نو اپنے ہی آپ سے بھی سمجھ آیا تے وہ نہیں بولے انہیں میں نے قتل ہی کیتا ہے نا، ہاں بس یہ طے کر کے پھر اپنے ہی آپ سے نور کا ایک ٹکڑا جدا کر دیا۔ اول العبد کا اس کو منصب دیا۔ ہاں تم پڑھی لکھی بات سنو گے تو اس مجمع میں پڑھی لکھی باتیں کرنے کی عادت پڑے گی۔ اول العبد کا اس کو منصب دیا، حق کے معبودیت کو ادا کر دیا۔ نور یکتا تھا، تنہا تھا، بے چین تھا۔ نور یکتا تھا، تنہا تھا، بے چین تھا۔ مدر بھائی ممبر پہ باوجود وعدہ کر رہا ہوں ندیم آج کے اس مجمع میں شاید کوئی بندہ رہ جائے جو چوتھے مصرے پہ نہ بولے، شاید کوئی رہ جائے۔ نور یکتا تھا، تنہا تھا، بے چین تھا، اس کو تنہائی سے ماورا کر دیا۔ اس گھڑی ایک نے ایک کے دو کیے اور دونوں کو ہی مصطفیٰ کر دیا۔ علی 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 مہربانی جی دعائیں آپ کی۔ اس کو پڑھ کر مجلس نور یکتا تھا، تنہا تھا، بے چین تھا۔ نور یکتا تھا، تنہا تھا، بے چین تھا، اس کو تنہائی سے ماورا کر دیا۔ مجھے دیکھو مجھے، نور یکتا تھا، تنہا تھا، بے چین تھا، اس کو تنہائی سے ماورا کر دیا۔ اس گھڑی ایک نے ایک کے دو کیے۔ اس گھڑی ایک نے، بولو میرے نال، اس گھڑی ایک نے ایک کے دو کیے اور دونوں کو ہی مصطفیٰ کر دیا۔ نور اول سے یزدان کہنے لگا میرے محبوب تم میری عظمت ہوئے۔ دوسرے نور سے کبریا نے کہا تم قیامت تلک میری قدرت ہو۔ توہین ہے میرے آج کے اس مجمع کی اگر میں اس مجمع میں وقار بھائی نام بتاؤں نور عظمت کا نام کیا ہے، نور قدرت کا نام کیا ہے، قطعاً نہیں۔ جسے نہیں سمجھ آئی بے شک وہ نہ بولے، جسے سمجھ آئی ہے وہ بولے۔ پہلا نور نور عظمت، دوسرا نور نور قدرت۔ میں پوری مجلس میں دونوں کا نام نہیں بتاؤں گا، آخری بات پہ جا کے نام بتاؤں گا، جو سمجھ جاؤ وہ بولنا، جو نہ سمجھو ان کی اپنی مرضی ہے۔ نور عظمت کو عظمت کے پردے میں رکھا، نور قدرت سے قدرت نے کام لیے۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ بڑا کرم ہے اس عزیز غلام عباس پہ میرے مولا کا، جہاں یہ ذاکر اچھا ہے وہاں اسے شعر سمجھنا آتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ رہا، قبلہ عاشق حسین مرحوم اللہ مقامہ بھی صاحب ساری زندگی شاعری اور سخنوری میں گزری، ان کے ساتھ اس عزیز کی زندگی گزری ہے۔ بڑی سوجھ بوجھ ہے اس بچے کو، ایک بات میں اس کے لیے کرنے لگا ہوں۔ نور عظمت کو عظمت کے پردے میں رکھا، نور قدرت سے قدرت نے کام لینے شروع کر دیے۔ چکری ہے، میرا اپنا گھر ہے، میں پھر ملک دبیر صاحب کے ہاں آ رہا ہوں۔ جس بندے کو حوالہ درکار ہو آج مجھے حکم کرو، میں ملک صاحب کے ہاں کتابیں لیتا ہوں۔ اس سے بڑی بات اور کوئی ہے نہیں، ورنہ میں زندگی کی آخری سانس تک حوالے کے لیے ضامن ہوں۔ ساری پنڈی، سارے احباب، سارے دوست، سارے چکوال، سارا سید کسراں، سارے احباب بیٹھے ہوئے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جب حوالہ چاہیے میری آخری سانس تک میں حوالے کے لیے حاضر ہوں۔ نور عظمت کو عظمت کے پردے میں رکھا، نور قدرت سے قدرت نے جو کام لیے وہ کام میں پڑھنے لگا ہوں۔ جسے حوالہ چاہیے میں حاضر ہوں۔ نور آدم کی اطہر جبی میں گیا، تب فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ اب بولو جنہیں سمجھ آئی ہے، جو بندے عقیدہ رکھتے ہو بولو میرے ساتھ۔ نہیں علی جتنا علی، حیدری علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، حیدری۔ نور آدم کی اطہر جبی میں گیا، نور آدم کی اطہر جبی میں گیا، جہاں سے جو مولوی ملے لے آؤ میرے ساتھ، مباہلے سے لے کے مناظرے تک میں حاضر ہوں۔ عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں،
अकीदे पे कतअन कोई समझौता नहीं। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो मौलवी मिले वो ना आए, मुझे उसके पास ले चलो, मैं शाबिर न करूं, मुझे कत्ल कर देना। नूर आदम की अतहर जबी में गया, तब फरिश्तों से सजदा कराया गया। नूर जब नूह की कश्ती में दाखिल हुआ, तब सफीना किनारे लगाया। जियो पिंडी वालों, जियो पिंडी वालों, और सदा जियो, और सदा जियो, और सदा जियो। हाय दरी, तुम्हारे सुनने के क्या कहने, तुम्हारी अजमतों को सलाम। बादशाह हुसैन की अज़ादारी से जो बंदा मुखलिस नहीं, उस पे यहाँ भी लानत है, वहाँ भी लानत है। नूर आदम की अतहर जबी में गया, तब फरिश्तों से सजदा कराया गया। नूर आदम की अतहर जबी में गया। और बाजारी की यही तारीफ की है मोहम्मद ने जो मैं करने लगा हूँ। बाजारी की यही डेफिनेशन की है मोहम्मद ने जो मैं बताने लगा हूँ। जो अली से मुखलिस नहीं वो बाजारी है, जो जिक्र आले मोहम्मद से मुखलिस नहीं वो बाजारी है। ये डेफिनेशन की है मोहम्मद ने, मैं नहीं कर रहा। फरमाया आरज़ू हुब्ब अली अला औलादिकुम, अली की मोहब्बत अपने बच्चों पे पेश करो। अगर तुम्हारे बच्चे अली को मान ले तो ठीक, अगर न माने बच्चों को मारो नहीं, पीटो नहीं, घर से निकालो नहीं, कत्ल कर दो नहीं, बच्चों से कुछ नहीं कहना। फसअलू उम्महुम मिन ऐन जात बिही, अगर मोहम्मद ने न कहा मैं जुबान काट के यहाँ रख दूंगा। अगर तेरा दिल न माने तो अपने घर की देखभाल कर। मोहम्मद कह गया है मौला अली की शान जमीन और जमा से पूछ, लो से कलम से कुर्सी से खुद आसमां से पूछ। तेरे पिसर के दिल में जो हुब्बे अली न हो, बच्चा कहां से लाई है बच्चे की मां से। कोई हाथ नीचे ना हो। हाय अली, अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है, जी अली अली है, अली अली है। हाय अली जी, मैं नौकर हां तुहाडा, पुत्र हां तुहाडा, नौकर हां तुहाडा। मौला तुहाडियां जिंदगियां करन, तुसी जीवो, सरकार तुहानू वस्ता रखन, ये वेड़े वस्ते रहन। नूर आदम की अतहर जबी में गया, तब फरिश्तों से सजदा कराया गया। नूर जब नूह की कश्ती में दाखिल हुआ, तब सफीना किनारे लगाया गया। नूर मूसा से कोहतूर पर भी मिला। नूर मूसा से, नूर मूसा से। मैं नहीं कह रहा, कूफा के मिंबर पे अली कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कूफा के मिंबर पे अली बादशाह फरमा रहे हैं, जब मूसा ने अल्लाह से कहा मुझे दीदार करा, उसके बच्चेगाना सवाल पे मुस्कुराने वाला मैं अली था। वो मेरे दांतों की तजल्ली थी जिसे देख के मूसा बेहोश हो। नूर जब नूह की कश्ती में दाखिल हुआ, तब सफीना किनारे लगाया गया। नूर मूसा से कोतूर पर भी मिला। नूर के दम से ईसा उठाया गया, नूर के दम से ईसा उठाया गया। आतिश इश्क में जब इब्राहीम था, नूर से नार को भी बुझाया गया। नूर से नार को भी, जो उर्दू बोल लेते हो, नूर से नार को भी, नूर से नार को भी बुझाया गया। नूर का अर्श था, अर्श का नूर था, नूर के सिलसिलों में जमी तक गया। नूर करते हुए नुसरत अंबिया एक अब्द खुदा की जबी तक गया। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बिस्मिल्लाह करा। नूर करते हुए नुसरत अंबिया, नूर करते हुए नुसरत अंबिया एक अब्द खुदा की जबी तक गया। तब उसी अब्द को भी इसी नूर ने, गालोखी तो नहीं हो गई, मैं और आसान करा। नूर सफर करते करते, नहीं मेरे ते दान करो, जिन नहीं समझ आई उन्होंने मजबूरी है, जेड़ा समझो जरूर बोलो, दिल दुखी ना होवे, मेरी बड़ी मेहनत हुई है। तब उसी अब्द को भी इसी नूर ने एक जमाने का सुल्तान भी कर दिया। फिर वहां से चला एक शरफ तक गया, उसको काबे का निगरान भी कर दिया। मेहरबानी मुर्शिद। फिर वहां से चला एक शरफ तक गया, उसको काबे का निगरान भी कर दिया। फिर शरफ से सदफ तक हुआ मुंतकिल। ये है इनके ज़हूर की असल कहानी। शरफ से सदफ तक हुआ मुंतकिल, ये है बेसिकली ज़हूर आले मोहम्मद का। हाँ, फिर शरफ से सदफ तक हुआ मुंतकिल, एक बीबी को जीशान भी कर दिया।
गैरत मद मजमा ते मेरा बड़ा दिल है ये गल जी मैं पिंडी समझी जानी है शायद पूरे मुल्क च मजा ना आवे फिर शरफ से सदफ तक हुआ मुंतकिल तुसी अकीदा सुनदे हो तुहाडा आसरा लेके मैं कोखी गल करन लगा फिर शरफ से सदफ तक हुआ मुंतकिल एक बीबी को जीशान भी कर दिया नूर बीबी को ले आया काबे तलक और इजहार ईमान भी कर दिया बड़ी मेहरबानी नूर बीबी को ले आया काबे तलक नूर बीबी को देखो जिन्ना देर तोड़ा दिल ना मने नारा ना मारे अजे लेकिन नारा रल के लाना जदों लाना है नूर बीबी को ले आया काबे तलक नूर बीबी को ले आया काबे तलक और इजहार ईमान भी कर दिया और इजहार ईमान भी कर दिया ये जगह बेनियाजी की नहीं नियाजमंदी की है ये नौकरी की जगह है ये गदागरी की जगह है हम नौकर हैं हम गदागर हैं मैं हर सैयदादे का नौकर हूं मैं सैयदों की कनीज का बेटा हूं एक जुमला ऐसा पढ़ने लगा हूं जिस पे मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं मैं बैत पढ़ूंगा कोई एक बंदा उठ के कह दे शौकत बोलने पे दिल नहीं आया मैं कलम तोड़ के मिंबर पे रख दूं शेर ही ना कहूं चक्री में आज ऐलान करके जा रहा हूं नूर बीबी को ले आया काबे तलक और इजहार ईमान भी कर दिया नूर के नूर का ऐसा जलवा पड़ा नूर के नूर का ऐसा जलवा पड़ा खास दीवार में खास दर आ गया नूर जिससे जुदा होके आया था ना कितनी सदियों के बाद उसके घर आ गया जियो हलालियो जियो हलालियो जियो हलालियो जियो हलालियो बड़ा नारा शाह नजफ तक खूबसूरत हैदरी जियो हलालियो मेहरबानी सरदार सदा सुखी रहो कोई गम ना ले मेहरबानी मेहरबानी तुहाडियां जवानियां सलामत तुहाडियां जवानियां सलामत नूर के नूर का ऐसा जलवा पड़ा खास दीवार में खास दर आ गया नूर जिससे जुदा होके आया था ना कितनी सदियों के बाद उसके अच्छा अभी तक मैंने नाम नहीं लिया किसी नूर का वो जो नाम आपको समझाने के लिए बनाए हुए थे वही बता रहा हूँ नूर अजमत नूर कुदरत मैं समझता ये हूँ कि 95% को बात समझ आ चुकी है जो 5% पीछे रह गए हैं मैं अब ये मिसरा पढ़ूंगा आपके चेहरों से आपके बोलने से आपकी दाद से आपकी आंखों से आपके लबों पे आने वाली मुस्कुराहट से मुझे अंदाजा हो जाएगा किसे नूर अजमत पता है किसे नूर कुदरत पता है कौन मुझे समझ के दाद दे रहा है मैं मिसरा पढ़ूंगा हर बात खुल जाएगी नूर अजमत को खालिक ने दी ये खबर जा जरा नूर कुदरत का दीदार का आए 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 अल्लाह अकबर नूर अजमत को बिल्कुल बात समझ आ गई आपको नूर अजमत को खालिक ने दी ये खबर नूर अजमत को खालिक ने दी ये खबर जा जरा नूर कुदरत का दीदार कर तू शनासा भी है और प्यासा भी है तू शनासा भी है और प्यासा भी है मेरी जानिब से उल्फत का इजहार कर तू मेरा प्यार है वो तेरा प्यार है तू मेरा प्यार है वो तेरा प्यार है अपोलोजी ने समझ आ रही तू मेरा प्यार है वो तेरा प्यार है बस प्यारे उसे प्यार से प्यार कर बस प्यारे उसे प्यार से प्यार कर बस प्यारे उसे प्यार से प्यार कर बादशाह के जिक्र की कसम है ये मिसरा मैंने कम से कम 20-25 हजार के मजमे में लड़काने पड़ा अब तक वीडियो गवाह है सारा मजमा उठ के खड़ा हो गया मैं ये नहीं चाह रहा उठ के बोलो ये चारों मिसरा समझना नूर अजमत को खालिक ने दी ये खबर जा जरा नूर कुदरत का दीदार कर तू शनासा भी है और प्यासा भी है मेरी जानिब से उल्फत का इजहार कर तू मेरा प्यार है वो तेरा प्यार है बस प्यारे उसे प्यार से प्यार कर उसने तेरी नबूवत का कलमा पढ़ा तू भी उसकी विलायत का इकरार जी मैं तुहाडा नौकर जी तुसी जीवो तुसी सदा सुखी रहो उसने तेरी नबूवत का कलेमा पढ़ा तू भी उसकी विलायत का इकरार कर नूर अजमत चला नूर कुदरत उठा गल आखिरी करने लगा मैं नूर अजमत चला नूर कुदरत उठा खुद खुदा ने कहा वाह क्या बात है हाय 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 हाय
नूर अजमत चला नूर कुदरत उठा, नूर अजमत चला नूर कुदरत उठा, खुद खुदा ने कहा वाह क्या बात है। फर्श वालों सुनो मेरे अनवार की, फर्श पे आज पहली मुलाकात। फर्श पे आज पहली मुलाकात है। आखिरी 6 मिसरे और इसी पे राजी रहिएगा। नूर अजमत से जब नूर कुदरत मिला तब कहा आज मेरा वसी आ गया। खुल गई गल, 66 मिसरे में खोल देते, ऐसे तो मैं मिंबर छोड़ दियांगा। नूर कुदरत से जब नूर अजमत मिला तब कहा आज मेरा वसी आ गया। आज से मुश्किलों पर भी मुश्किल बनी। बोलो यार जवानों, सामने जो बैठे हो मेरे, आज से मुश्किलों पर भी मुश्किल बनी। अब मैं तन्हा नहीं हूँ, अखी आ गया। सिलसिलाए विलायत मुकम्मल हुआ, वो वली मैं वली ये वली। मैं तो कुरान पढ़ रहा हूँ। आयत पढ़ी है मैंने, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन का तर्जुमा कर रहा हूँ। सिलसिलाए विलायत मुकम्मल हुआ, वो वली मैं वली ये वली आ गया, वो वली मैं वली ये वली आ गया, वो वली मैं वली ये वली आ गया, वो वली मैं वली ये वली आ गया। मैं थक नहीं गया, आखिरी बंदे तक तवज्जो कर, मैं बात खोलने लगा हूँ। वो वली मैं वली ये वली आ गया। घर है अल्लाह का, झोली मोहम्मद की है और उसमें मुकद्दस अली आ गया। सोना नारा, सोना नारा। तुहाडियां जिंदगी होन, तुसी कोई दुख ना वेखो। घर है अल्लाह का, झोली मोहम्मद की है। घर है अल्लाह का, झोली मोहम्मद की है और उसमें मुकद्दस अली आ गया। उठाया अली को बिला तस्बीह हाथ पे रसूल ने। आखिरी शेर फरमाते ये है पाकीज़गी में हमारा शरफ। शियों में अकीदा पढ़ रहा हूँ, कुरान से पढ़ रहा हूँ, हदीस से पढ़ रहा हूँ, तारीख से पढ़ रहा हूँ, कौले मासूम से पढ़ रहा हूँ। शियों में अकीदा पढ़ रहा हूँ, धन वालों चकवाल वालों गैरतमंद खानदानों के बच्चे बैठे हुए हो, गैरतमंद बुजुर्ग बैठे हुए हो, मैं अकीदा पढ़ रहा हूँ, इसे ज़ाया न करना। अली को हाथ में लेके मोहम्मद ने कहा यह है पाकीज़गी में हमारा शरफ। जिसकी इज्जत और गैरत इस अकीदे को कबूल करे वो ज़रूर बोले। फरमाया ये है पाकीज़गी में हमारा शरफ। रिच हैं वो सभी हमसे जो दूर हैं, उससे हम, हमसे वो, मुझसे ये, इससे मैं, बस खुदा मैं अली एक ही नूर है। अट्ठाईस रजब को, अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तुसी जीवो जी, सदा जीवो। मेरे वक्त में है 4 मिनट, मैं उन्हीं 4 मिनटों में मजलिस छोड़ दूंगा। आप इजाज़त दें तो मैं एक बात, 28 रजब को हुसैन बादशाह की हवेली में हर बीबी परेशान थी। अल्लाह जाने हुसैन ले जाए ना ले जाए। यार कैसे अजीम लोग बैठे। वकार भाई मेरे लफ्ज़ तो मुबारक हो तुहानू, तुहाडी कबूलियत की अखीर हो गई है। मैं कुछ भी नहीं पढ़िया जी, मैं नौकर हाँ जी, मैं सैयदों की कनीज़ का बेटा हूँ, मैं औलाद बतूल का दिया रिज़्क़ खाता हूँ और जो बंदा भी अज़मत सादात का कायल नहीं है मैं उस पर बेशुमार करता हूँ। हुसैन ज़हरा की कसम है, एक बात बड़ी मुश्किल सी है, सैयदों से इजाज़त लेके करने लगा हूँ। औलाद बतूल इजाज़त दे दो, मुझे माफ़ कर देना, जुमला सख्त पढ़ने लगा हूँ। जहाँ जगह मिलती है मैंने मसाइब शुरू कर दिया, बैठ जाओ, आपकी मेहरबानी, जिसे जहाँ जगह मिलती है अब आगे ना हो, वहीं बैठ जाओ। 28 मुझे देखो 28 रजब को हुसैन बादशाह की हवेली में हर बीबी परेशान थी। अल्लाह जाने हुसैन ले जाए ना ले जाए। मैं मिंबर पे खड़ा हूँ, बावजू खड़ा हूँ, मैं यकीन से कह रहा हूँ, मैं जुमला कहूँगा आज के इस मजलिस में शायद ही कोई बंदा रह जाए जो मातम ना करे। हर बीबी परेशान थी, अल्लाह जाने हुसैन ले जाए ना ले जाए। मुतमईन थी सिर्फ सुगरा। जेड़े हाथ मार सकते हो, जिन्होंने सीना दिता है हुसैन, क्यों सीना प्यारा पे कर दे। जेड़े अज़ादार बैठे हो, बस बेटा जहाँ जगह मिले बैठ जा, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा 28 रजब को हुसैन बादशाह की हवेली में हर बीबी परेशान थी। अल्लाह जाने हुसैन ले जाए ना ले जाए। मुतमईन थी सिर्फ सुगरा। घर की किसी कनीज ने शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछा,
बीवी हुसैन बादशाह सफर पे जा रहे हैं, क्या आप भाई के साथ जाएंगी? शहजादी ने कहा मैं भाई के बगैर रह तो नहीं सकती, भाई मुझे न ले गया तो एक दरवाजे से भाई का घोड़ा निकलेगा, दूसरे दरवाजे से मेरा जनाजा निकलेगा, लेकिन हो सकता है भाई मुझे कह दे ज़ैनब तेरा शोहर बीमार है, अब्दुल्ला बीमार है, इसलिए तू मेरे साथ ना जा, जैसे भाई की मर्जी। मैं एक और शहजादी का नाम नहीं ले रहा मेरे बुजुर्ग, ये जुमला आप बुजुर्गों की नज़र है, शायद जवानों को समझ ना आए, आप बुजुर्गों को समझ आ जाएगी जल्दी। मैं नाम नहीं ले रहा, देखूंगा किस अदादार का क्या पैमाना है मसाइब सुनने का। किसी और कनीज़ ने अली की किसी और बेटी से कहा बीवी हुसैन बादशाह सफ़र पे जा रहे, आप भाई के साथ जाओगी या नहीं? अली की उस बेटी ने आहिस्ता से कहा पता नहीं भाई मुझे ले जाए ना ले जाए, मैंने सुना है करबला में जंग है, भाई को फौज की ज़रूरत है, मैं बे औलाद हूँ। तेरी बेटियों के पर्दे सलाम, तेरी बेटियों के पर्दे सलाम, मैं नौकर हूं तेरा, तेरी बहनों के पर्दे सलाम, मैं सैयदों की कनीज का बेटा हूँ, सख्त पड़ गया हूँ, माफ करना। पता नहीं भाई मुझे ले जाए ना ले जाए, मैंने सुना है करबला में जंग है, भाई को फौज की जरूरत है, मैं बे औलाद हूँ, अल्लाह जाने भाई मुझे ले जाए ना ले जाए। घर की किसी और कनीज ने अकबर की माँ से पूछा बीबी हुसैन बादशाह सफर पे जा रहे, आप साथ जाएंगी? अकबर की माँ ने कहा मैं बादशाह के बगैर रह तो नहीं सकती, लेकिन हो सकता है बादशाह कह दे अकबर की माँ तू सफर पे न जा, तेरे बेटे की शादी होने वाली। हाय हाय हाय, जब बेटों की शादियां सर पे हो तो सफर नहीं करते, उन्हें नजर लग जाती। घर की किसी और कनीज ने शहजादी रबाब सलाम अलैह से पूछा बीबी हुसैन सफर पे जा रहे हैं, आप जाएंगी? शहजादी ने कहा वैसे तो मेरे बादशाह का हुक्म है, मुझे वो घर ही अच्छा नहीं लगता जिसमें रबाब और सकीना नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है बादशाह मुझे कह दे तेरा 18 दिन का बच्चा है, गर्मी का सफर है, इराक का रास्ता है, बतूल के गुलशन की मासूम कली है, असगर को लेके न जा, पता नहीं मुझे ले जाए ना ले जाए। जिस बंदे को यकीन है अल्लाह ने उसे मातम करने के लिए पैदा किया है, उसे मैं कह रहा हूँ हाथ जरूर मारना इस जुमले में, बाकियों की अपनी मर्जी। घर की किसी कनीज ने हिज्र की मलका शहजादी सुगरा सलाम अलैहा से पूछा बीबी हर बीबी परेशान है, पता नहीं हुसैन ले जाए ना ले जाए, आपका क्या ख्याल है? आपके बाबा सफर पे जा रहे हैं, आपको ले जाएंगे? सर उठाया नाज से अकबर की बहन ने और आहिस्ता से कहा कोई जाए न जाए मैं जरूर जाऊंगी, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर। इसे नहीं आता मातम, वो सारी नीचा कर ले। हिज्र की मलका जी मैं नौकर हूं, हिज्र की मलका ने कहा कोई जाए न जाए मैं जरूर जाऊंगी, मुझे ले जाना मेरे बाबा की मजबूरी है, बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। पता उस वक्त चला जब अब्बास बादशाह ने आके बादशाह हुसैन से कहा मौला काफिला रुक गया। फरमाया क्यों? मौला मेरी मजबूरी है, मैं कनीज का बेटा हूं, वो बादशाह की बेटी है, उसका नाम नहीं है फहरिस्त में और वो पहले महमल पे सवार है, मैं जाके आपकी बेटी से नहीं कहूंगा उतारा, मैंने पहले सुना है घर की कनीजों से कहती रही है मैं चचा से नहीं बोलूंगी, चचा ने मेरा नाम नहीं लिखा, मैं ना करूं मैं नहीं कहूंगा सुगरा उतारा। बस पिंडी वालों इसी जुमले पे मिंबर छोड़ रहा हूं, मैं इसे सुगरा का मुकद्दर कहूं, अकबर की गरीबी कहूं, हुसैन की मर्जी कहूं, सैयदों का इम्तिहान कहूं। जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी हुसैन ने उसी अकबर से कहा जा बहन को महमल से उतार। हाय 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 अल्लाह अकबर, मातम तो वाजिब है तेरे मजहब में, शर्म करके हाथ क्यों मार रहा है? जिस अकबर के आसरे पे सवार हुई थी हुसैन ने उसी अकबर से कहा जा बहन को महमल से उतार। महमल के नीचे आके खड़ा हो गया, बोला नहीं, सिर्फ रोया। रोने की देर थी, तुम मर्द बैठे हो ना, तुम इसलिए इस जुमले पे नहीं रोए, घरों में जाना बहनों से पूछना, किसी बहन के सामने जवान भाई आके रोए ना, बहन मर जाती है अंदर से। अकबर के रोने की आवाज कान पे गई, महमल का पर्दा हटाया, हटा के फरमाती अकबर मैं तो सवार इसलिए हुई हूं कि मैं न गई तो तू रोएगा, भैया अगर तू मेरे जाने से रोता है तू न रो, मैं उतरती। अल्लाह जाने कैसे आसरे के बगैर सवार हुई, कैसे आसरे के बगैर उतरी, अकबर के दामन में हाथ डाला, हाथ डाल के थी अकबर तूने मांगा तो नहीं, कहा नहीं, सवाल तो नहीं किया, नहीं, लब तो नहीं खोले, नहीं, तेरे कहे बगैर, तेरे मांगे बगैर, तेरे लब खोले बगैर मैं नीचे उतर आई, मैं मांग रही हूँ, मुझे खाली लौटाना। सीने से लगा के फरमाते हुक्म कर, कहती हुक्म नहीं मिन्नत है, तुम कभी सर पे अगर सेहरा सजाना अकबर
میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جا. ماتم 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 واجب ہے تیرے مذہب میں. شرف کر کے ہاتھ کیوں مار رہا ہے؟ تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، اور تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بدل، خود ہی آ جاؤں گی. شعر میں آخری پڑھ رہا ہوں. رونا نہ آئے تو اکبر کی بہن سے معافی مانگنا. کہنا بی بی کوئی خطا ہو گئی میں رو نہیں سکا. اچانک اکبر کے پاؤں میں بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہتی اکبر شادی کرنا مجھے نہ بلانا خیر ہے، سیرا کسی اور بہن سے بندوانا خیر ہے، پلو کسی اور بہن سے بندوانا خیر ہے، مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے. اکبر ایک احسان ضرور کرنا. فرماتے حکم کر. کہتی حکم نہیں منت ہے، میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا اور میرے ماتم کرنا، اور میرے دل میں تیری شادی کا شوق ہے. اکبر اگر میں تیرے آنے سے پہلے مر گئی اور بارات میری قبر پہ لے آنا، اور میں سمجھوں گی میں نے اکبر کی شادی دیکھی، اور میں سمجھوں گی میں نے بھائی کی بات.